Hello everyone. हेलो एवरीवन, आज फिर से एक रियल हॉरर स्टोरी किसी का हम लोग एनालाइज करेंगे। कैसा होना रियल में पॉसिबल है या नहीं, क्या स्टोरी हुआ, क्या उनका एक्सपीरियंस था। तो टुडे आई एम टेकिंग दिस वीडियो बाय राम्या वासुदेव, माय रियल हॉरर एक्सपीरियंस। अभी ऐसे खड़ा हुआ है, हाथ नीचे रख के, पैर बिल्कुल नॉर्मल की आवाज आई, वापस की आवाज। स्टिल गेट गूज़बम्प्स। इसमें 2.2 मिलियन व्यूज़ है एंड 5 साल पहले अपलोड हुआ है ये वीडियो। तो ये सब वीडियो रैंडमली पॉप अप हो जाता है। चलो देखते हैं क्या था स्टोरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेस वीडियो इज वेरी 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 हाईली रिक्वेस्टेड। तो आप में से सब लोग ने बोला कि मैं हॉन्टेड अपनी साथ जो मेरे साथ घोस्टली एक्सपीरियंसेस है मैं वो बताऊं, तो मैं आज वही आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आता है तो हम लोग जज नहीं कर रहे हैं रियल है या फेक है, हम लोग स्टोरी सुन रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि लाइक कर दें, वो इनकाउंटर रियल था, फेक मतलब रियल था, या सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसा होना पॉसिबल भी है या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है इन सब every टॉपिक्स के बारे week, में। that is on Monday, Wednesday, Friday, Sunday sharp at 12 PM, so make sure कि आप टाइम पे आ जाए एंड वीडियो को देख लें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो और बेल बटन को दबा देना भाई ये क्या था भाई? है जिससे आप टाइम पे नोटिफाइड हो जाए और जल्दी आ जाए। सो नाउ दैट फॉर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो ऑल्दो आपको एनवायरनमेंट स्टार्ट करने का तरीका बड़ा कैजुअल था भाई। कैरी नहीं लग रहा होगा और मैं चाह भी नहीं रही कि लगे, क्योंकि आप मैं नहीं चाहती कि आपको मैं डरा दूं। तो आपको मैं सबसे पहले मेरी इंस्टेंट चालू करती हूँ चाइल्डहुड की मेमोरी से। मैं 6 या 7 साल की होंगी तब हम लोग बचपन में नीचे 8 बजे के अराउंड यूजुअली अपने होमवर्क और ये सब काम करने के बाद फ्री होते थे। मॉम हॉस्पिटल में काम करती है, तो हम लोग हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही रहते थे, कैंपस एरिया में। तो नीचे काफी एरिया और हमारे जिस बिल्डिंग के जस्ट पीछे की साइड एक आश्रम है जो काइंड ऑफ लाइक कैंसर पेशेंट्स एंड खूब सारे जो ओल्ड एज पीपल होता है उन लोग के लिए बना हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग खेलते थे, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एरिया होता था। तो उससे हम लोग यूजुअली छुपन छुपाई खेलते, कौन नहीं खेलता राइट। तो छुपन छुपाई खेलते टाइम पे मैं, मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी बड़ी बहन है जो मुझसे 2 या 3 साल ज्यादा बड़ी है। हम लड़कियों का इस साइड था कि हम इस साइड छुपेंगे। आगे जा रहे थे तो हम वहां उस तरफ भाग रहे थे, उतने में हम अगर वहां से आ रहे हैं तो यहाँ पे इस साइड से हमें एक भाई वो सब तो ठीक है, पर ये क्या आ रहा है भाई? ये क्या है फिर? फेस इस तरीके से टिल्टेड दिखता है, जैसे कि हमें कोई ऐसे छुपके से देख रहा हो। और डॉग का ये होल। मैं इन 2 दीदियों के पीछे थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। एकदम से जो मेरे सामने जो दीदी थी वो बहुत तेज चीखी, और बहुत तेज चीखी, मतलब लिटरली वो इतनी मतलब डर गई थी कि वो कांप रही थी। और उस टाइम जब वो चीखी ना, तब हम भी देख रहे थे कि क्या हो गया क्या हो गया, जबकि मैं भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी उस टाइम देखने के लिए। बट वो बोलते ना 1 सेकंड के लिए आप कोई चिल्ला भी रहा होगा, कोई डर रहा हो तो आप एक बार देखने आपकी आंखें चली जाती है वहाँ पे। तो हमें जो चेहरा डार्क दिख रहा था वो वहाँ पे थोड़ा सा पंपकिनिश लग रहा था, जैसे कद्दू होता है, कद्दू ही बोलते हैं ना उनको, कद्दू जैसा चेहरा दिख रहा था। और वो हम ऑब्वियसली बात है, हम भी डरावनी मूवी देखा करते हैं, तो हो सकता है कि हमने उस डार्क जो भी इमेज किसी इंसान की भी होगी या भूत की है, मुझे नहीं पता क्या, कोई स्पिरिट की है क्या है, बट मेरी आंखों ने उसको एक पंपकिन का फॉर्म देके उस तरीके से देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि पंपकिन का फेस है। बट उसी वक्त हम लोग चीखे और हमने एक भाई जज नहीं करूंगा क्योंकि विवाद हो जाएगा, पर क्या भाई, व्यूज के लिए कुछ भी। मैटर ऑफ सेकंड्स की बात है और उतने में वो गायब हो गया, वो नहीं दिखा। उसके बाद हमें, हम लोग उसी जगह से पलटे और भागे, बिकॉज़ मेरे सामने वाली दीदी चीख चुकी थी। तो हमारे साथ जो खेल लाइक अगर सब कोई ज्ञान की बातें बाद में, और जो हमें ढूंढने आ रहे थे वो सबके सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे, हमारे पास आ गए थे। जो सबसे बड़े जो इस ग्रुप में थे, हम खेल रहे थे, जिसमें जो सबसे बड़े भैया थे वो एक भैया को जानते थे जो वहाँ पे सफाई करवाते। उनको बोल दिया ऐसा कि ऐसा कोई है वहाँ पे। तो वो यहीं से इस साइड की तरफ भागे, जहाँ पे इस साइड की तरफ देखने आए कि आप जहाँ पे हमने बोला कि देखा, इधर से घूम के वो पूरा का पूरा घूमते हुए बिल्डिंग के हमें। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के और साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो होता है ना, लाइक एटॉमिक लेवल पे एंड फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी के लेवल पे, कोई ऐसे कॉन्जुगेटेड मत समझना, मैं बीटेक कर रहा हूँ बीआईटी मैसरा से। तो हाँ, अगर साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो लाइक सब चीज़ में फ्रीक्वेंसीज होते हैं, सब चीज़ का। एंड लाइक अगर 2 चीज़ का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए एक साथ तो लाइक रेजोनेंस होता है। तो सिमिलरली अगर तुम्हारा कभी कुछ एनर्जी किसी एंटिटी के साथ मैच कर जाए तो एंटिटी तुमको जरूर से दिख जाएगा। उस साइड ही मिले और वो हमें बोले कि उन्हें कोई नहीं मिला। तो उस वक्त हमारा ऐसा हो गया था कि यार हमने देखा कैसे कोई नहीं हो सकता वहाँ पे, या तो कोई भाग गया, इंसान था, क्या था, कुछ नहीं पता, जो भी था वो भाग चुका है। हमें तब तो लाइक रात में फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि गैजेट्स लोग कम यूज़ करते हैं। एंड लाइक अगर तुम अकेले हो के तभी होना, ये सब इनकाउंटर का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। लाइक कुछ लोगों को यूएफओज, एलियंस, ये सब कुछ कुछ अजीब से क्रीचर या फिर अजीब से लोग, सबसे उनका मुलाकात हो जाता है। कोई अजीब सा ऑब्जेक्ट भी दिख जाता है, कभी कभार लोग कुछ वियर्ड सा एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, जैसे कि टाइम ट्रैवल, लाइक
या फिर उनके साथ कुछ हो गया हो, वो उनको कुछ टाइम इंटरवल कुछ याद ही नहीं हो। लेकिन बहुत रेयर होता है ये सब, पर हाँ, इट एग्जिस्ट। कुछ लोग को भगवान भी दिख जाते हैं ऐसे में। तो पता चला कि हमने जो डायरेक्शन देखा, जिस डायरेक्शन में हमने उस सर को देखा था, वहाँ पे एग्जैक्ट उधर मॉर्चुरी है। वो हमें पहले नहीं पता था क्योंकि हम आगे की तरफ खेलते थे बिल्डिंग के। वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही स्कैरी था। ऑल्दो ये मन का खेल भी हो सकता है, जस्ट हमने इमेजिन किया हुआ ऐसा भी हो सकता है, बट एक ही जने को नहीं होता तो समझ में आता है। 2-3 जने देख के चीखें तो वो तो कुछ तो गड़बड़ी होगी ना, क्योंकि वो तो फिर एक मन का वहम नहीं हो सकता। उसके बाद 2-3 जन में चांसेस कम है, पर सिंगल अगर अकेले हो, सोलो हो तो शायद। लिटरली शायद 2-3 हफ्तों तक नीचे कोई नहीं उतरा, क्योंकि हमने ये बोला देखा चाहे सिर्फ हम चारों ने था, बट हमारा एक्सपीरियंस सुन के बाकी सब भी बहुत डर गए थे। तो या ये थी मेरी चाइल्डहुड की ये वाली एक मेमोरी। अब है जो सबसे ज्यादा क्रीपी चीज जो मेरे साथ हुई थी, वो है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। वो है मेरे 10th बोर्ड का समय, और हमारा जो घर है उसमें ऐसा था कि हमारी बालकनी हमारे घर से इस तरीके से जुड़ी हुई है कि डोर आता है, उधर ही हमारा बाथरूम और टॉयलेटरी सेपरेट हुआ करता था। तो मैं करीबन 2-2 बजे तक पढ़ाई करती थी कि भैया मैं लेट तक पढ़ के सुबह आराम से सो सकूं। थी 2 बजे करीबन सोने से पहले बाथरूम गई। बाथरूम को जाते टाइम मैंने कुछ नहीं देखा, बट बाथरूम से निकलते टाइम हमारे क्या बालकनी की वहाँ जालियां हैं, ऐसे जो जालियां होती हैं वैसी जालियां हैं, खुला हुआ नहीं था, जाली है। और हमारे जस्ट उधर एक जनरेटर का एक और प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है सपोर्ट के लिए, जनरेटर जब बिजली कट जाती है उसकी, और उस साइड जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक नई हॉस्पिटल का सेगमेंट एनालाइज करते करते सेटअप भाई बहुत अच्छा, पीछे का प्यारा सेटअप बन रहा था, अलग बिल्डिंग बन रही थी। जब बन ही रहा था कंस्ट्रक्शन, दिन में हमेशा कंस्ट्रक्शन चलता था, बट रात में वहाँ पे कोई नहीं हुआ करता था। तो मेरी ऐसी, मैं जब बाथरूम से निकली और अपना हाथ धोने गई तो मुझे एकदम से मेरी ऐसी आंखों ने लिटरली मुझे ऐसी देख लिया, पता नहीं क्यों। पर वहाँ देखा तो एक आदमी, एक स्ट्रेट अप आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, हाथ नीचे रखे, पैर बिल्कुल नॉर्मल, कोई मोड़ नहीं, कुछ नहीं, पर बिल्कुल सीधा, मुंह बिल्कुल टिल्टेड मेरी तरफ। वो बिल्कुल नीचे की तरफ है और मैं बहुत ऊपर की तरफ हूँ, मैं दूसरी मंजिल पे हूँ। तो मुझे, मैंने जब नीचे देखा, मैं आपको बता रही हूँ, और मुझे रोंगटे आ रहे हैं अभी ये बता के। तो वो मैंने जब नीचे देखा ना, तो वो मुझे रोंगटे आ रहे हैं। आपको आंखों में तो पता नहीं चलेगा, बहुत अंधेरा होता है बहुत, बट उसका फेस इस तरीके से टिल्टेड था कि आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो आप ही को देख रहा था। तो देख के हिम्मत से मेरी आंखें नहीं चुरा पाई थी, मैं उसको देखे जा रही थी, क्योंकि मेरे को था कि मैं आंखें चुराऊंगी तो वो शायद और पास आ जाएगा। मैं उसको देखूं, मूव क्यों नहीं कर रहा था। एक बार मैंने भी सोचा इंसान है। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का बाप है। ये सारे सेगमेंट्स, सारे टाइम फ्रेम्स और सारे टाइप की मार्केट कंडीशन, बट वो इंसान भाई एआई से भी थोड़ा इंस्पिरेशन ले लेते भाई, थोड़ा सा बस। था कि नहीं था मुझे नहीं पता, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, ना मुंह हिल रहा था, ना मुंडी हिल रही थी, कुछ नहीं, वो स्ट्रेट अप वहीं खड़ा था। मेरे वहीं पे सिंक था, मैंने हाथ धोना था, तो मैं फटाफट जाके हाथ धोया, और हाथ भी मैं ऐसे धोती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे हूं और मेरी गलती से भी आंख गिर जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे मूवीज में होता है कि आप आंखें चुरा लेते हो, उतने में भूत आपके और पास आ जाता है। तो मैं अपनी आंखें नहीं चुराना चाहती थी, मैं सीधे ऐसे गई और अपना हाथ इस तरीके से धोया, और इस तरीके से पीछे की तरफ मेरा डोर था बालकनी का, उसको मैंने एग्जिट कर दिया। जाके मैं अपनी मम्मी से जाके लिटरली लपेट के सो गई। उसके बाद उस दिन मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने सुबह मम्मी को बताया तो मम्मी यही बोली थी कि वहाँ पे अटेंडेंट होगा हॉस्पिटल का या कुछ, बट सच्ची बताऊं यार कि मुझे नहीं लगा कि कोई अटेंडेंट, क्योंकि कोई अटेंडेंट ऐसा नहीं देखेगा और ऐसा नहीं लगेगा, आपको इतना डरावना सा नहीं लगेगा देख के। अगर कोई अटेंडेंट होता तो हिलता डुलता कुछ तो करता, पर वो बिल्कुल कुछ नहीं करा। और उधर एक और स्टोरी थी, वो ये थी कि जैसे वो कंस्ट्रक्ट हुई थी जब वो बिल्डिंग, तो कंस्ट्रक्शन बहुत लंबी बिल्डिंग का था, तो उसमें से कंस्ट्रक्शन वर्कर गिर के मर गया था वहाँ पे। अब किस साइड गिरा था मुझे नहीं पता, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, बट ये सिचुएशन हुई। उसके बाद आप अगर इस चीज़ को सोचो तो थोड़ा बहुत आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट वांट इवन थिंक अबाउट इट अभी। ये पॉसिबल तो है कि ऐसा हो सके, अचानक रात में उठे बालकनी में गया और कुछ ऐसा दिख गया। तो या दैट वाज ऑल अबाउट माय 10th बोर्ड का सीरियस वाला जो गोस्ट एक्सपीरियंस था। मेरे हिसाब से गोस्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ मैं इस चीज़ को मान भाई ये यूट्यूब में सब कोई को भूत देखे हैं क्या? कुछ यार आप देखते हो, आप ही समझ सकते हो, दूसरा नहीं समझ सकता। नेक्स्ट आते हैं हम 1-2 साल और फॉरवर्ड करके, और उसमें मैं हमारे जो ये जनरेटर वाला जो घर है इसको छोड़ के हम एक बड़े घर में शिफ्ट हुए थे, पर उसी हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में। मेरा भाई वहाँ पे अपनी कॉलेज फिनिश करके अपनी जीआरई और आईएलटीएस प्रिपेयर करने के लिए एक साल ड्रॉप करके वहाँ पे था। तो एक रात मैं क्या करती हूँ, मेरे को रात को बहुत लेट सोने की आदत नहीं है, मैं 2-2 बजे तक मैं जग लेती हूँ, मूवीज देख लेती थी, ताकि मैं बस अपने कमरे में आई थी और मेरा भाई निकल चुका था, मुझे ये पता था। तो मैं अपने कमरे में आई और मेरे कमरे के सामने मेरे मॉम डैड का कमरा है, और मैं कमरे में घुस गई, मैंने अपना डोर बंद किया और मैं लेटने आ गई। तो मैं काफी देर अपने फोन पे काम करती थी, जैसे ऑब्वियस बात है हम सब करते हैं। तो मेरे डोर पे एकदम से मुझे एक नॉक की आवाज आई, और मैं सच बता रही हूँ गाइस, नॉक एक प्रॉपर नॉक थी, टुक 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 टुक, ये ऐसे आई मुझे 2 बार जो कंटिन्यूअस आती है वो। इतनी नींदों में नहीं थी कि मुझे हैलुसिनेशंस होने लगे कि भैया मेरे को कोई कमरे में नॉक कर रहा है। मैंने उसको तरीके से सुना, पर मैंने उससे उधर पूछा कि भाई तू है क्या, मैं लिटरली ये पूछा भाई तू है क्या, और मुझे कोई आवाज नहीं आई। अब देखिए दरवाजे के बाहर लाइट नहीं थी, तो मुझे नीचे से पता भी चल रहा था कि मेरा भाई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है कि नहीं, वहाँ पे पैरों के तो वो दिखेगी नहीं ना शैडो। मैंने शीट फटाफट से अपने सर पे डाली और मैंने अपनी मम्मी को फटाफट से फोन लगा दिया, बिकॉज़ मेरे को बहुत ज्यादा डर लग गया था उस टाइम। मम्मी को फोन लगाया, मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज आ जाओ और देखो कोई है बाहर। अब मैं इतनी डरी हुई थी, मेरी मम्मी की लाइट दरवाजा खुला, मेरे को आवाज आई, बाहर लाइट जली, मेरे को आवाज आई, उस चीज की मेरे को सारी आवाज आई, पर मैं उस टाइम इतनी डरी हुई थी कि मैंने अपना शीट उतारा ही नहीं था। फिर मम्मी शायद 1 मिनट बाद पूरी जगह चेक करके मेरे कमरे में आई, तो मम्मी ने बताया कि बाहर तो कोई नहीं। और सच्ची बता रही हूं, मैं इस टाइम पूरे टाइम एक्सपेक्ट करती थी कि मेरी मम्मी को मेरा भाई दिख जाएगा, बट मेरा भाई नहीं था बाहर। वो क्या आवाज थी, किसने की थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट वो आवाज आई। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी मेरे को देख के समझ गई थी कि मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब है। जिस टाइम मैं कॉलेज में हो गई और इस टाइम मेरी मम्मी लिटरली मुझे हक करके सोई है मेरे सिंगल बेड पे। मैं उसके बाद थोड़ा लेट सोना मैंने बंद कर दिया था, बिकॉज़ मैं थोड़ा डर गई थी उस टाइम। तो इस तरीके से ये वाला एक्सपीरियंस भी बहुत क्रीपी था। मेरा भाई उसी टाइम उस घर में थे, तभी मेरा भाई अब्रॉड के लिए निकल भी गया था उसी 11 महीने के गैप में। भाई यहाँ पे 3 लोगों के साथ एक भी एक्सपीरियंस नहीं होता, और ये है इंदिति के साथ, एक ही जन के साथ 3-3 एक्सपीरियंस हो गया। जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए उसके बाद काफी टाइम तक तो कुछ नहीं हुआ, बट एक रात वापस मेरा वही रूटीन में, रात को लेट सो रही थी, मैं बिस्तर पे सोने आ गई थी, मोबाइल मुझे देख रही थी। उतने में मेरा यहाँ का डोर मैंने बंद करके रखा था और यहाँ पे मुझे नॉक की आवाज आई वापस। अब मेरा और नॉक का कनेक्शन क्या मुझे सही में नहीं समझ में आता, बट नॉक आई, हाँ वहाँ से एकदम से मुझे एक बर्तन की आवाज आई। और क्योंकि बिकॉज रात का टाइम है, ठंड का टाइम है, तो एसी नहीं होता, पंखा नहीं होता, तो बहुत ही क्लियरली ओह नो। नहीं कर सकते हो यार, नहीं कर सकते इतनी सारी चीजें।
तो नॉक आई और उसके बाद वो बर्तन खिसका। तो मैंने हिम्मत करके मैंने इस बार मम्मी को फोन नहीं किया, मैं लिटरली हिम्मत करके एक लाइट लेके मैं गई और मैं फटाफट जाके मैंने कमरे के बाहर निकलते मैं हर जगह लाइट ऑन कर दी, जहाँ लाइट्स की स्विच में सब ऑन करते मैं देखा, तो मैं हर जगह देखा बर्तन देखा तो बर्तन कुछ भी गिरा हुआ नहीं है। बट फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बर्तन स्लाइड हो गया या कुछ हो गया होगा, बट ये वाला एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद कुकू आ गई थी, कुकू को ले आए थे हम, अडॉप्ट करके हमारी स्ट्रीट में थी, उसको अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद से भगवान की कृपा से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। फास्ट फॉरवर्ड टू जनवरी 2020 मैं मेरी दादी के गई हुई थी और मैं वहाँ के ब्लॉग भी करना चाहती थी, बट बहुत ही अलग ही सर्कमस्टेंसेस हो गए थे। ये घर है काफी पुराना और ये क्या है 3 साइड से पूरा जंगल से क्राउडेड है। अब 2 मंजिल का घर है, उसमें नीचे मॉम डैड का रूम है, ऊपर एक और है जो बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई बहुत अच्छा है भाई, पूरा डर ही लग जाए ऐसा। ओल्ड लेडी हैं जिनको मेरी दादा दादी के कोई दूर के रिलेशन में है, बट उनको वो टेक केयर कर रहे थे। हम लोग नीचे डिनर भी कर रहे होते थे, तो वो ऊपर से हमको ऐसे आवाज आती थी कि किसी से बातें करनी है। तो वो 90s की एज में थी, तो ये सब लोग ये बोलते थे कि नहीं नहीं ऐसे डरना नहीं। क्या होता है कि हम जब डेथ के पास आ जाते हैं तो अपन ऐसे हालुसिनेट करने लग जाते हैं, अपन अपने डियर वंस लॉस्ट वंस दिखने लग जाते हैं। दादी मुझे यही बोला और वो उनसे पूछते हाँ ये सब सच है भाई, शिव पुराण में भी लिखा है कि भाई कुछ लोग दिखने लग जाते हैं, कुछ एंटिटी दिखने लग जाती है जब तुम डेथ के पास होते हो। थे कि क्या है, तो बोलते हैं एक बेबी, एक लड़का है छोटी एज का है, उसको वो लिटरली पैसे देते शिव पुराण या गरुड़ पुराण एग्जैक्टली नहीं पता भाई, पर लिखा हुआ है दोनों में। थी कि पैसे हैं नहीं हाथ में, पर वो निकाल के दे रही है। अब वो पैसे सामने वाले कोई है नहीं लेने वाला, पर वो निकाल के देती, कोई वो चाहिए ना, पॉकेट मनी चाहिए होगी ना, तो वो ऐसे करके दे देती थी। और ये बोलती थी कि खिड़कियों को बंद रखो, वो मेरे ना जो बुरे पिशाच है ना वो मेरे को ले जाने आए ऐसे बोलती थी। पर नहीं फोन होता तो मेरे को टेंशन नहीं होती। मेरे पापा ऊपर सोते थे पर मेरी मॉम और मैं नीचे सोते, क्योंकि नीचे एक ही बेड था, तो या तो पापा सो सकते थे या तो फिर मैं सो सकती थी मॉम के साथ। तो मैं और मॉम सो जाते थे, पापा ऊपर सो जाते थे। तो करीबन 2 साल उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद अभी हम जनवरी 2020 में, मैं आपको बैक स्टोरी बता रही थी, जनवरी 2020 में हम लोग गए वहाँ पे, तो वो कमरा जो था वहाँ पे भी दादी रहती, बिकॉज मेरे दादा को कैंसर हो गया था। तो वो उस रूम में नीचे पापा मम्मी के सामने वाले रूम में वो सोती थी और दादी वहाँ नहीं सोती थी, दादी ऊपर सोती थी, दादा को उठ के जाने में और स्पेस वगैरह चाहिए, तो कमरा इतना बड़ा। तो वहाँ पे दादी सोने लगी थी उस बिस्तर पे जहाँ पे वो सोया करती थी, ठीक है। और वहाँ पे एक और बिस्तर लगा देता मेरे लिए, और दादी मुझे कहती थी कि मेरे साथ सो जा, ऐसे कुछ नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं है। मैं बोला ठीक है। मेरे मॉम डैड नीचे सोते जहाँ हम लोग पहले सोते थे, जैसे कि आपको बताया। Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. उस रूम में मेरे मॉम डैड सोते थे, मेरा भैया भी आया हुआ था इस टाइम, तो मेरा भैया सो जा, ऐसे कुछ नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं है। मैं बोला ठीक है। मेरे मॉम डैड नीचे सोते जहाँ हम लोग पहले सोते थे, जैसे कि आपको बताया। उस रूम में मेरे मॉम डैड सोते थे, मेरा भैया भी आया हुआ था इस टाइम, तो मेरा भैया सामने वाले रूम में सो रहा था, इसी रूम के मेरे वाले, जहाँ पे मेरे डैड पहले सोते थे, जैसे कि मैं आपको बताया। मैं वहाँ सोई लिटरली 1 हफ्ता शायद मैं ऊपर वाले रूम में सोई होंगी, और आप मानेंगे नहीं, मैं जिस कंडीशन में मेरे को थ्रोट प्रॉब्लम चली रही थी उस टाइम जनवरी में, और मेरे को हर दिन मेरे लिटरली मेरी आंख लिटरली थी उस रूम में, मेरी ऐसी हालत हो जाती थी कि मैं क्या करूं, क्यों उठ रही हूं मैं इस टाइम। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, मेरी तबियत धीरे-धीरे और खराब होने लगी। मेरे को खांसी बहुत ज्यादा होने लगी, मेरे को अस्थमा बहुत ज्यादा होने लगा, मेरी बहुत ज्यादा तबियत खराब होने लगी। मेरे को लिटरली वहां पे काढ़ा पिलाया जा रहा था, इतनी तबियत खराब हुई थी मेरी। 1 हफ्ते के बाद मेरी नानी के चले गए थे, वापस आने के बाद मैंने नानी के वहां जाके मेरी मम्मी को पूरा समझाया कि मम्मी इतना तबीयत खराब हुआ लेकिन बस काढ़ा ही पिलाया जा रहा था। प्लीज मुझे वहां पे उस रूम में वापस मत भेजना। कुछ भी हो यार, बुरा सा हो ना हो, पर एटलीस्ट मेरे साथ हो रहा था, तो मैं वो मान के चलो कि मेरे साथ हो रहा था, कुछ तो था। तो मैं क्या है लिटरली मेरी मम्मी वापस नानी के भाई वो सब तो ठीक है भाई, ये नेक पे क्या है भाई? ये टैटू है, कोई नेकलेस है या क्या है भाई ये? 2 दिन में आ गए थे वापस दादी के। तो वहां पे फिर मैंने बोला 2-3 दिन और थे बस। मैंने बोला इन 3 दिनों प्लीज मुझे मेरे को आपके साथ सोने दो, जमीन पे सो जाऊंगी, सो जाऊंगी। वहां मैट लगाया, मैं मैट्रेस लगाया, मैं सो गया। सच्ची बता रही हूं, बहुत ही अच्छी नींद आई, मुझे कोई नींद नहीं खुली। मैं लिटरली सुबह रात के 12 बजे सोई ना, तो मेरी सुबह सिर्फ 8 बजे जाके नींद खुली, एक बार मेरा ब्रेक नहीं हुआ नींद। जबकि इसी रूम के जस्ट ऊपर वाला रूम जिसके बारे में बता रही हूं, जो स्कैरी है। और आप मानेंगे नहीं, मेरी तबियत उस 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। मैं घर जब वापस आई केरल से जयपुर, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि वो 3 दिन मेरे रेस्टिंग टाइम था, तो मेरी दवाई भी इफेक्ट कर रही थी, मेरे काढ़ा भी इफेक्ट कर रहा था, सब सही हो गया था। हां, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी दादी वहां से मेरा बेड जब खाली हो गया, तो मेरी दादी बहुत बुरा मान रही थी, तो इस वजह से मेरे भाई को ऐसा था कि ठीक है मैं सो जाता, तो ही वेंट देयर और वो ऊपर सोया। फर्स्ट नाइट वो सोया ना, वो क्या एप्पल वॉच अपनी पहन के सोता था। तो उसमें वो स्लीप ट्रैक करने से पूछा कि कुछ हुआ क्या, ऐसा तो वो बोला कि ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बट हाँ मैं नींद खुली थी। स्लीप ट्रैक में देख ले तो उसका लिटरली स्लीप ट्रैक में सेम टाइम गाइस 2 से 3 के बीच में उसकी नींद खुली, और वही पीरियड था जिस टाइम मेरी भी आंख खुली थी। तो आप मानो ना मानो ये चीज हुई है, ये थी। अब मैं नहीं मानती कि जो वो ओल्ड लेडी थी उनकी स्पिरिट थी या क्या थी, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छी लेडी थी, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी जो ऐसे मेरे को ऐसे डिस्टर्ब होता था, बट मोस्ट लाइकली जो उनके पीछे था वो उस कमरे से शायद अटैच्ड हो, या वो वहां से किसी चीज से अटैच्ड हो, या पता नहीं क्या। तो किस वजह से क्या नहीं था पता नहीं, पर या तो सिर्फ मेरे से हो जाता है पता नहीं, बट मैं लिटरली इसलिए बहुत प्रे करती हूं, और मैं सोने से पहले सब प्रे करके सोती हूं। बट या उसके बाद एटलीस्ट घर में तो मेरे साथ एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां पे जरूर हुआ। आई एम सो थैंकफुल कि बस कुछ मेरे को कोई डर नहीं लगता, तो इसलिए बहुत अच्छा होता है। आपके साथ कुछ होता है, एक डॉग रख लो, उसको प्यार से रखो, वो आपको प्यार से रखेगा। तो या कुछ इस तरीके की थी स्टोरी मेरी। आई होप आपको डर ना लगाओ। और भाई ये क्या लॉजिक हुआ भाई? भूत दिख रहा है तो डॉग रख लो भाई, वो आपको अच्छे से रखेगा। ना देख रहे हो, बट या आप लोगों ने कहा कि हम स्टोरी शेयर करो, मैंने लिटरली कभी भी किसी बाहर वाले से ज्यादा शेयर नहीं करी है, बहुत ही क्लोज नेट पीपल के साथ शेयर करी, स्पेशली मेरी भाई बहन। इमेजिन तुम ये सब ऐसे ही नकली बना के बोल दे रहे हो, और एक दिन तुम्हारे साथ सही में कुछ हो जाए, और उसके बाद से तुम वीडियो डालना बंद कर दो भाई। अच्छा चलो अब नेक्स्ट किसी पे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे चलते हैं? इस पे चलते हैं। तो हाँ आज के लिए इतना ही। ये जिनका भी था चैनल वीडियो, आई डोंट वॉच हर चैनल, आई जस्ट सर्च्ड माय रियल हॉरर स्टोरी, और फिर वीडियो आते गया और किसी पे मैं प्ले करके एनालाइज करने लगा। तो 3-4 स्टोरी था, लाइक किसी किसी में कुछ एंटिटीज दिखने लगे, कुछ कुछ होने लगा, पर लेकिन बहुत रेयर चांस है ये सब होने का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।